और वहीं असम के गुवाहाटी में सीए के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने हाथों में मशाल लेकर सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपके सामने है। देश के कई शहरों में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है, लेकिन असम में बड़ी संख्या में ये छात्र सड़कों के ऊपर उतरे, सीए का विरोध किया गया। आप देखिए हर छात्र के हाथ में इस वक्त मशाल आपको दिखाई दे रही है। बड़े पैमाने पर विरोध खासकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीए का दिखाई दे रहा है। और वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस ने सीए के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ने की भी कोशिश की है। पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए प्रदर्शनकारियों को हटाने की यहां पर कोशिश की। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कैसे सड़कों पर उतरे और उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इन तस्वीरों में वही आपको हम दिखा रहे हैं, केरल का तिरुवनंतपुरम, जहां पर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सीए के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, केरल का तिरुवनंतपुरम। बैरिकेड जब लगाया गया तो कैसे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हुए भी यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दिए, वो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं सीए के खिलाफ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में भी प्रदर्शन किया गया। अलग अलग छात्र संगठनों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देखिए कैसे अलग अलग छात्र संगठन यहां पर कॉलेज गेट के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए और इन सभी ने सीए के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया। बड़े पैमाने पर हाथों में पोस्टर लेकर के ये छात्र जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा हुए और कैसे यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। इन सब के बीच जो सुरक्षा प्रबंधन थे वो भी हमने आपको दिखाया। अब ये 3 तस्वीर आप देख लीजिए। सीए के खिलाफ इन तमाम जगहों पर सड़कों पर लोग उतरे। गुवाहाटी में छात्र संगठन हाथों में मशाल, तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस वो सड़कों पर उतरा और सिक्योरिटी में जो फोर्सेस लगी हुई थी उनके साथ भिड़ंत भी हुई। और वहीं दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र संगठन इकट्ठा हुए। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही असम में कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। एक दिन पहले देश में यह कानून लागू कर दिया गया था। इसके विरोध में असम में कांग्रेस की अगुवाई में 16 पार्टियों के संगठन ने बंद बुलाया। इसके अलावा असम में छात्रों और युवाओं के संगठन आसू से जुड़े लोग भी सड़कों पर उतर आए और सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। असम में छात्रों और युवाओं के संगठन आसू ने इसके विरोध में मार्च निकाला और नारेबाजी की। असम के गुवाहाटी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सीएए के विरोध में उतरे। तो वहीं असम में कांग्रेस की अगुवाई में 16 पार्टियों के संगठन ने बंद बुला लिया। यह बंद पूरे राज्य में बुलाया गया। गुवाहाटी में थोड़ा असर भी दिखा और ट्रैफिक कम नजर आया। 2019 में संसद में पास हो चुके सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को एक दिन पहले देश में लागू किया गया था। इसके बाद हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। शर्त यह होगी कि ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। देश के कई हिस्सों में इस कानून के लागू होने के बाद जश्न मनाया गया। लोगों ने रात में खूब आतिशबाजी की, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। लेकिन असम में कांग्रेस और आसू समेत कई संगठनों ने इसका विरोध किया। और वहीं देश भर में सीए के लागू होने को लेकर जम्मू में जश्न मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को लड्डू बांटे। इस कानून के लागू होते ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। हालांकि इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा। वहीं सीए लागू होने के बाद जम्मू में डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया गया। और सीए लागू होने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में होली मनाई गई है। दिल्ली में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। पाकिस्तानी शरणार्थियों ने सीए लागू करने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। तस्वीरें आप देख लीजिए, होली के पहले होली जैसी तस्वीरें, ये दिल्ली से तस्वीरें जो मिली है वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई इलाकों में, खास करके पाकिस्तानी शरणार्थियों वाला जो इलाका था, वहां पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। ये सभी लोग अब खुश हैं, आशान्वित है कि बहुत जल्द इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तानी शरणार्थी कैसे सीए लागू करने के बाद खुश है, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया उन्होंने। और वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को गुलाल लगाकर सीए लागू होने का जश्न मनाया है। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे थे, इनका कसूर बस इतना था कि वो वहां पर अल्पसंख्यक थे, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तो बड़ी खबर और तस्वीरें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की आप देख रहे हैं। पाकिस्तान साथ ही अफगानिस्तान से जो हिंदू और सिख शरणार्थी पहुंचे हुए दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हीं के साथ
होली मनाते हुए, अबीर गुलाल लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा दिखाई दिए। अब ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरफ जम्मू, दूसरी तरफ दिल्ली। किस तरह से यहाँ पर जो शरणार्थी मौजूद है, रह रहे हैं बीते कई सालों से, अब वो खुश है कि अंततः भारत की नागरिकता उन्हें अब मिल पाएगी। और वहीं सीए लागू होने के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि दूसरे देशों में सताए गए गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिल सके। वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। ये को लेकर मुझे केवल इतना कहना है, कानून पहले बन चुका था, नियम हम लेकर आए हैं और बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि जो देश के साथ लगते अन्य देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न किया जाता है, प्रताड़ना उनकी होती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन या फिर उसको ब्याह करने के लिए मजबूर किया जाता है, दबाने का काम किया जाता है, उन हालात में जो नहीं रहना चाहता वो किस देश का रुख करे। वो भारत ने बड़ा हृदय करके उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया है। इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज़ का, उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। देश के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो 70 साल से इंतजार कर रहे थे नागरिकता का, नहीं दी कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। अमेरिका के मिजोरी में एक स्कूल के छात्रों के बीच हुई मारपीट के वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए, क्योंकि उस वीडियो में मामूली विवाद के बाद छात्र एक दूसरे पर बुरी तरह हमला करते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हों। फिर तो छात्रों के बीच स्कूल के बाहर सड़क पर बवाल शुरू हो गया और सड़क के बीचों बीच एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए। मारपीट के वीडियो में सबसे पहले सफेद रंग का स्वेटर पहनी हुई लड़की और काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई लड़की मारपीट करती दिखी। वीडियो में काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई लड़की सफेद स्वेटर वाली लड़की को बुरी तरह पीटती दिखाई दी। हाथापाई के दौरान सफेद रंग के स्वेटर वाली लड़की को काले रंग की टी शर्ट वाली लड़की ने जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर बैठकर घूंसे बरसाने लगी। काले रंग की टी शर्ट वाली लड़की उसके चेहरे पर बिना रुके मुक्के मारती दिखाई दी। इसके बाद उसने सफेद रंग का स्वेटर पहनी हुई लड़की का सिर पकड़ा और जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। जमीन पर सिर टकराने की वजह से वो लड़की बेहोश हो गई, जबकि वहां मौजूद कुछ दूसरे छात्र भी एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। सिर्फ 20 सेकंड में ही वो सड़क छात्रों के बीच कुश्ती का अखाड़ा बन गई, जिसे जो मिला जैसे मिला वो उस पर हमला करता दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जिस लड़की पर उसने हमला किया था उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।